तो क्या हाल है? अगर तुम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है जानना चाहते हो, या फिर ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे नाम का पहला अक्षर तुम्हारे ज़िंदगी के लौड़े लगाएगा या फिर तुम्हारे लौड़े लगाएगा, तो तुम लोगों को ज़रूरत है एस्ट्रोलॉजिस्ट की। नहीं, एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं यार, झाटू एस्ट्रोलॉजिस्ट की, जो तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे पहले नाम का अक्षर तुम्हारे गांड से निकला या फिर तुम्हारे आंड से। अगर तुम्हें जानना है कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तो उससे सिर्फ ये एक सवाल पूछो कि तुम मुझे किस कलर से रिप्रेजेंट करते हो। अगर नॉर्मली किसी से पूछोगे तो ऐसे पूछोगे, हाय तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन ये लौंडा ऐसा पूछता है कि बता भोसड़ी की कि तू मुझे किस कलर से रिप्रेजेंट करता है। नहीं भोसड़ी की, उससे राय पूछनी है अपने बारे में, उसका फेवरेट कलर नहीं पूछना है। इसलिए भेंचोद तू अभी तक सिंगल ही है। नहीं भेंचोद, कौन ऐसी लड़की जो ऐसे पागल के साथ जाएगी, इसीलिए घर वाले इसे अपने साथ नहीं लेके जाते कभी भी। ये ट्रिक सिर्फ एक बार काम करती है, तो सोच समझ कर पूछना। और दूसरी बार पूछूंगा तो क्या होगा, गांड में कीड़े पड़ जाएंगे या फिर वो लड़की मुझ पे केस कर देगी कि नहीं इसने मुझसे ना एक ही सवाल डबल पूछा है। इन तारीखों में जन्मे लोगों को कभी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि क्यों? काले कपड़े पहनने से अभी छोड़े में छाले पड़ जाते हैं। और जरा इसकी एक बार शक्ल देखो, नहीं शक्ल देखो इसकी कैसी बनी है। ऐसी शक्ल तब बनती है जब आदमी खुद के ही घर में चोरी करता हो। तेरी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि तू कितना सच बोल रहा है। अगर तुझे ऐसे किसी कोर्ट में लेके जाऊँ ना, तो जज है ना सबसे पहले तुझे अंदर करेगा, बोलेगा कि इसी ने उसकी गांड मारी, पहले इसको अंदर करो। ये उनकी लाइफ से पैसा, प्यार, किस्मत और सफलता सब कुछ छीन लेता है। तो फिर तेरे पास इन तीनों में से क्या है? तू भी तो ऐसे ही घूम रहा है, तेरे पास भी तो पैसा प्यार कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तूने काले कपड़े भी नहीं पहने, फिर भी तू सिंगल है। जिस घर में अपना पहला संतान बेटा होता है, वो लड़का अपने जन्म के साथ ये 3 चीजें लाता है। नंबर 1, वो लड़का अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर इस धरती पर आता है। नहीं, कैसे लेके आता है? अपने हाथों में लेके आता है या फिर अपनी पैंट की पॉकेट में लेके आता है? जब ये पैदा हुआ था ना, तब इसके बाप ने इसको देख के ही समझ लिया था कि इसके पूर्वजों ने जो है इसको कुछ नहीं दिया, ये खुद उनके ऊपर बोझ था। नंबर 2, बेटा अपने जन्म के साथ पिता की बुढ़ापे की लाठी बन के आता है। तो तू कौन सा अपने पिता की लाठी बना है? तू तो ऐसे ही घूम रहा है, मोबाइल पे रील बना रहा है। तेरा बाप खुद तुझसे परेशान है कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तू पैदा हो गया। और नंबर 3, लड़का अपने साथ पैसा, सुख, समृद्धि सब साथ लेके आता है। सही में जब ये पैदा हुआ था ना, तो इसके घर पे ना नोटों की बारिश हो गई थी। इसके बाप को खुद इस पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मनुष्य मेरे घर पे पैदा हो गया, लेकिन फिर भी नोटों की बारिश हो रही है। बाद में पता चला कि वो सारे नोट नकली थे। जो लोग रात को कपड़े खोलकर सोते हैं, उन्हें पूरी लाइफ इन 2 चीजों की कमी रहती है। देखो, जो लोग बिना कपड़ों के सोते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपने पूर्वज का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं। माना जाता क्या होता है भोसड़ी के? तूने कभी देखा है, कभी सुना या फिर कहीं लिखा हुआ है? वैसे मानने के लिए तो मैं भी मान सकता हूँ कि अपने झाट के बाल जो है सिर पे लगाने से और रोज रात को जो झाट के बाल खुजाने से पैसों की बारिश होती है। भाई करना मत, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू यही करेगा। नहीं होता। दूसरा, इनकी लाइफ से पैसा जाने लगता है और धीरे धीरे ये गरीबी की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट भोसड़ी की तू कौन सा अमीर है? तू भी तो गरीब है। नहीं बहनचोद, बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद के पास रोज रॉयल है, लैम्बोर्गिनी है, बंगला है, 10 गाड़ियां है। खुद की हालत तो इतनी बुरी है कि दूसरों का मोबाइल चोरी करके उसमें वीडियो बना रहा है। में बताओ, कहीं आप भी ऐसे तो नहीं सोते? क्यों? कमेंट करके क्यों बताओ मैं कैसे सोता हूँ? तू मेरे साथ आके सोएगा? नहीं, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तू तेरे साथ सो। तो यार आज के लिए बस इतने। अगर तुम लोगों को इसके साथ सोना है तो नीचे कमेंट में बताओ तुम कैसे सोते हो।